अगला क्वेश्चन देखो, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 28 गुने के बराबर है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है और संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल निकालना भाई, दोनों का योग क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनका HCF जो होता है उसी को हम क्या मानते हैं, A और B। HCF इसने कितना बताया हमको, 5, तो इसका मतलब संख्याएं कौन कौन सी है, 5A और 5B, यही है ना। अब LCM HCF देखो, HCF तो उसने बता दिया कितना, 5, LCM बताया कि 28 गुना है HCF का, तो इसका 28 गुना कितना हो जाएगा, 140। LCM और HCF दोनों पता लग गए हमको, LCM और HCF पता लग गया ना दोनों कि ये इतने हैं। अब देखो फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, क्या करेंगे, फॉर्मूले पे पुट कर देंगे ना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा में HCF। तो 5A गुणा में 5B बराबर है 5 गुणा में 140। 5 से कट गया 5, ये इसको काट देगा 28 पे, तो A गुणा B बराबर किसके है, 28 के। ठीक है, A गुणा B बराबर है किसके, 28 के। अंतर भी बताया ना दोनों का, अंतर कितना बताया, 15, कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है, 15। तो अंतर कैसे निकलेगा, 5A माइनस 5B बराबर है किसके, 15 के। ठीक है, ये पहली संख्या या दूसरी संख्या। 5 को कॉमन निकाल ले तो A माइनस B कितना है, 15, तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो A माइनस B किसके इक्वल है, 3 के। तो देखो इसको पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि A माइनस B बराबर किसके है, 3 के। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करे तो 28 आए और अंतर 3 हो, अंतर कितना हो, 3 हो। अब पहले तो आप 28 बताओ किस किस को गुणा करने पे आता है, 28 एकम 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 7 और 4 है ना, 7 चौके 28। इसका मतलब एक संख्या कौन सी है, वो 7 है और एक कौन सी है, 4 है। ठीक है, गुणा करेंगे तो 28 आएगा, अंतर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है वो संख्याएं पता लग गई हमको, 7 और 4। अब इसने क्या पूछा, योग संख्याओं का योग। भाई देखो ये ही है ना संख्याएं, अब इनका योग निकालना है हमको। योग निकालना है तो 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस B। अब ये A है ये B है, इन दोनों का योग कितना हो गया, 11, और 11 पंजे 55। तो इसका मतलब उन संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक है, A और B की वैल्यू आ गई ना यहाँ से निकल के। ठीक है, A कौन है, 7 है और B कौन है, 4 है। दोनों को गुणा करते हैं तो 28 आता है, अंतर करते हैं तो 3 आता है। तो A B का मान पता है, संख्याओं का योगफल पूछ लिया, 5 को कॉमन निकाल लिया, 5 कॉमन निकलते ही जो है A प्लस B बच गया, और A प्लस B का मान हमको पता है कितना है, 7 और 4 11। तो 11 पुट कर देंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो कैसे करना है इसको। अब हमको ये बोला कि एक संख्या है बड़ी से बड़ी, ठीक है, जिससे अगर इनको डिवाइड करें तो क्या हो जाती है, पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो सीधा हम क्या करेंगे, पहले बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ी से ही शुरुआत करेंगे। पहले 11 को उठाएंगे। अब 11 से काटने का नियम क्या है, अल्टरनेट नंबर क्या होने चाहिए, 0 या तो अंतर या 11 से कटना चाहिए। ये 8 ये 10 नहीं कटेगा ना, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 से नियम क्या है, संख्याओं का जोड़ पूरा कटना चाहिए। ये कितना हो गया, 10 और 8 18, 9 से कट जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 5 18, 9 से कट जाएगा। 11 और 7 18, 9 से कट गया, बाकियों को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी निकालनी है। ठीक है, छोटी नहीं हो सकती इससे, क्योंकि बड़ी चाहिए हमको, बड़ी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे 415, 488 और 825 को भाग देने पर अक्षेत्रफल क्रमशः शेषफल होगा यहाँ पे 7, 8 और 9 बचता है। ठीक है, देखो 415, 488, 825, लेकिन उसने ये बोला कि बड़ी से बड़ी है वो संख्या। क्या है? बड़ी से बड़ी। देखो हमने छोटी से छोटी जब की थी तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, एलसीएम निकाल रहे थे, लेकिन जो है अंतर देख के उस अंतर को लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आप क्या करोगे? पहले ही क्या करोगे? जो शेष है ना उसको लेस कर दोगे यहाँ से। ठीक है, अगर मैं 415 से 7 को लेस कर दो तो कितना बचेगा? 408 लेस करना है। ठीक है, 88 से इसको कर दिया 480 और इससे इसको कर दिया तो 816। ये है भाई वो संख्या है। अब हम इन सभी का क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे, हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी बड़ी से बड़ी। ठीक है, जब भी ये टाइप आएगा तो जो रिमाइंडर है, जो शेष है, उनको लेस कर देंगे संख्याओं से और फिर उसका क्या निकाल देंगे? HCF। शायद 136 आएगा निकल के। ठीक है, 136 आ सकता है, देख लेना काट के, 136 ही आएगा। ठीक है, तो 136 हो जाएगा। बताओ जल्दी से। 3 तरीके हैं ना, 2 तरीके हैं ना HCF निकालने के। एक तो क्या करना है, बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी से डिवाइड करेंगे। 408 एकम 408, कितना बचेगा? 2, 7, 72। 408 को अंदर ले लेंगे तो कितने पे जाएगा? बताओ। हाँ, ऐसे ही करके देखना आपको। ठीक है, HCF निकाल के देखना। गुणनखंड भी कर सकते हैं। कितने पे? 5 पे। 5 पे चला जाएगा और फिर पूरा काट के देख लेंगे इसको। आगे देखो तो मान लीजिए x जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है भाई। ठीक है, जिसे 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होते हैं। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब नहीं निकाल सकते ना ऑप्शन से इसको, तो क्या करेंगे? देखो उसने बोला कि कितने अंकों की है? 4 अंकों की है, बड़ी से बड़ी। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 12, 15, 16 और 20 से अगर उस संख्या को विभाजित करें ना तो शेष बचता हमारा 9, 12, 13 और 17। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है। कितने का गैप हुआ? 3 का, 3 का, 3 का और 3 का। तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकाल लेंगे पहले। 12, 15, 16 और 20 का एलसीएम। एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम जल्दी बताओ, जल्दी। कितना आया? 240। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 240 हो जाएगा भाई। एलसीएम निकाल लिया हमने, कितना आया? 240। अब 240 से क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। अगर मैं यहाँ से 240 से इसको डिवाइड कर दूँ तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी निकल के। ठीक है, जो इन सभी से क्या होती है? पूरी पूरी कटती है। इसका मतलब शेष अगर 159 बचा है तो अगर 159 कम होता है तो पूरी पूरी नहीं कट जाती। तो इसका मतलब क्या करेंगे? इसमें से इसको लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 0, 98, 40। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है? 98, 40 है, बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन वो तो ये 98, 40 तो वो संख्या ना जो पूरी पूरी कट रही है ना। लेकिन उसने तो क्या बोला है कि 12 से काट दे तो 9 शेष, 15 से काट दे तो 12 शेष। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है? तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? 98, 37। ये है भाई वो संख्या 98, 37। और इसके भी अंकों का योग निकालना हमको, अंकों का योग।
तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 17 और 3 20, 20 और 7 27। इसका मतलब इन सभी के अंकों का योग कितना आ गया निकल के 27 आ गया, 27 आ गया। ठीक है 27। देखिए क्या बोलता है कि 4 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है, इन संख्याओं से काटने पे इतना इतना शेष बचाती है। तो शेष का हमने संख्याओं का और शेष का अंतर देखा तो 3 3 का आया सभी का। तो हमने क्या किया, संख्याओं का एलसीएम लिया 240 आ गया। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को क्या किया 240 से डिवाइड किया, 159 शेष आया तो यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ जाएगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो इन सभी से कटती है। लेकिन हमको कटने वाली नहीं निकालनी है, उसने ये बताया कि शेष बचने चाहिए इतने इतने, और जो संख्याओं का और शेष का अंतर है वो कितना 3 है। तो यहाँ से इस 3 को लेस कर देंगे, हमारी संख्या निकल के आ जाएगी 98 37। और उसका भी योग बताना है तो योग कितना हो गया 27 हो गया, अंकों का योग। ठीक है क्लियर। प्लस नहीं होगा, लेस होगा। ये आया था ना, आपने तो पूछा था अभी डाउट क्लास से पहले, आपका ही था ना वो डाउट। वहाँ पे छोटी से छोटी संख्या थी, यहाँ पे बड़ी से बड़ी। वहाँ पे भी हम 1400 आया था तो 1400 में से 6 को लेस किया था ना, तब आया था ना हमारा आंसर निकल के। ठीक है क्लियर।